बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो व्यूवर्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ किसी भी ड्रेस का डिज़ाइन शेयर नहीं कर रही, बल्कि ये एक बहुत ज़बरदस्त सा इंटरटेनिंग व्लॉग है। व्लॉग शुरू करते हैं हम जी मॉर्निंग टाइम से। और हम लोग जा रहे थे जी लाहौर, क्योंकि मेरी खाला की शादी थी। तो हमने एंड टाइम पर यानी माइयों के फंक्शन वाले दिन हम पहुँचे थे लाहौर। और ये देखिए जी, बहुत थक चुके थे, लेकिन फिर भी मैंने आप सबके लिए बहुत दिल से व्लॉग बनाया है। तो आपने ज़रूर इस व्लॉग को एंड तक देखना है। और अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो आपने ज़रूर बताना है कि आपको ये व्लॉग कितना % अच्छा लगा। ठीक है जी। ये देखिए जी, हम लाहौर पहुंच चुके थे और अब हम तैयारी शुरू कर रहे हैं माइयों के फंक्शन के लिए। सबसे पहले तो जी स्किन केयर है, क्योंकि हमारी स्किन बहुत ज़्यादा बर्न हो जाती है जब हम स्कूल कॉलेजेस वगैरह जाते हैं, और ख़ास तौर पे जब हम लोग अपनी स्किन का ख्याल नहीं रखते, क्योंकि उन दिनों में इतनी ज़्यादा मसरूफ़ियत होती है कि टाइम ही नहीं मिलता इन चीज़ों के लिए। बस यहाँ पर अब थोड़ी छोटी मोटी तैयारी हो रही थी। यहाँ देखिए, ये मैंने जो है ये ब्लीच क्रीम है, ये मैंने लेकर रखी हुई थी पहले से, क्योंकि जहाँ हमने रेंट पर लिया था घर फंक्शन के लिए माइयों के, वहाँ पर ये चीज़ें अरेंज करना थोड़ा मुश्किल था। साथ कौन मेहंदी ले ली थी, क्योंकि मेहंदी तो हमने पहले लगवा ली थी, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि हमारी मेहंदी फ्रेश नहीं थी। वो बर्तन वगैरह धोते हैं या हम कुछ करते हैं तो हमारी मेहंदी का रंग उतर जाता है। साथ ही मैंने धागा ले लिया था कि अगर हमारे जैसे हाथों पर अक्सर जगह पर बाल होते हैं तो वो अच्छे नहीं लगते जब वो हम मेहंदी लगाएं। ख़ास तौर पर देखिए, मैंने कुछ इस तरह की मेहंदी लगवाई थी कॉलेज से ही, लेकिन बस प्रॉब्लम ये हुआ कि वहाँ जाते जाते ही जो मेहंदी का रंग है वो थोड़ा डल हो गया था। अब आ जाते हैं जी शाम टाइम क्या हो रहा था जी, नीचे तैयारियां हो रही थी। नीचे यहाँ पर सब मिलकर, और जो मेरी खाला थी जो ब्राइड बनने वाली थी वो भी ख़ुद जो है माइयों के फंक्शन के लिए जो तैयारियां वगैरह थी वो घर पर ही हम कर रहे थे। ये स्टेज वगैरह हम तैयार कर रहे थे साथ ही। अच्छा, हमारे साथ क्या हुआ, माइयों वाले फंक्शन वाले दिन ये हुआ कि अचानक से लाइट ही चली गई। हमें अंदाज़ा ही नहीं था कि लाइट चली जाएगी। ये देखिए जी, स्टेज तो हमारा रेडी हो चुका था उस टाइम तक, जब लाइट ने जाना था उससे पहले अंदाज़ा नहीं था कि लाइट चली जाएगी। इस तरह से कुछ हमने स्टेज को डेकोरेट किया। और साथ ही ये देखिए, ये कपड़ा लेके हमने टेबल जो आम रूटीन में हम टेबल होती है ना जिसको हम रखते हैं, जहाँ पर हम खाने पीने की चीज़ें रखते हैं, उस टेबल के ऊपर हमने येलो कलर का कपड़ा डालकर उसको जो है ब्राइड के बैठने के लिए एक जगह बना दी। इसके अलावा ये कुछ चीज़ें ली थी जो कि आगे जाकर आपको पता चलेंगी कि किस पर्पज़ के लिए यूज़ की गई थी। ठीक है जी। अब हम आते हैं, ये देखिए लाइट जाने के बाद क्या सीन हुआ। नहीं, आप लोगों ने इसको कैसे लगाना मुझे बताना। साइड पे ऐसे करके हैंग करना, इसको पहले इसको जोड़ना है। तो इसका एक मैं बताऊँ एक तरीका, ये वाली जो टेप है ना, इसको उल्टा करके जिस तरह आपने देखा होगा कि वो गिफ्ट में रैप करते हैं, वो कर दें इसके साथ। आप करें ना। अच्छा, मैं करती हूँ। हमें समझ नहीं आती है ना। देखिए जी, बस अब इस तरह से करके कुछ जो टोकरी है उसको फ्लावर्स की, जो गेंदे के फूल होते हैं उनकी हेल्प से डेकोरेट कर रही थी जो मेरी बड़ी खाला थी और जो छोटी खाला थी, और बाकी हमारे जो रिलेटिव्स थे वो सब मिलकर ये जो बैनर सा बनाना था इसको रेडी कर रहे थे। वही गिफ्ट रैपिंग की जो टेक्निक होती है उसकी हेल्प से, क्योंकि उस टाइम हमें कुछ भी नहीं मिल रहा था, लाइट नहीं थी, अंधेरा हुआ था, जनरेटर का भी टाइम जो नहीं था, इंतज़ाम अभी नहीं किया हुआ था, तो अभी जनरेटर लेने के लिए गए हुए थे। और इस टाइम रात के 9 बज चुके थे और इतना ज़्यादा परेशान हो गए थे ना एक दफ़ा तो, कि पता नहीं क्या बनेगा, इतना टाइम हो गया है और तैयार भी अभी नहीं हुए। अभी तो सिर्फ ये बैनर्स ही लगेंगे, बैनर्स लगने के बाद कुछ और बाकी मामलात होंगे। आप लोगों के लिए एक आइडिया है कि अगर आप घर पर मायूं करना चाह रहे हैं कोई भी रिलेटिव्स की, तो वो आप कुछ इस तरह से कर सकते हैं। इस तरह से चीज़ों को एक डिफरेंट लुक देकर आप कम बजट में मायूं का फंक्शन अरेंज कर सकते हैं। अच्छा, मेहंदी का जो फंक्शन था ना वो तो हॉल में ही था, लेकिन बस ये जो छोटा मोटा मायूं का फंक्शन, बस घर के लोग थे, हम लोग सारे ना, इन्होंने मिलकर मायूं का फंक्शन अरेंज किया और इन्जॉय किया। हमने काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया। एक जहनी तौर पे हम रिफ़्रेश हो गए, एक तरह से एनर्जी आ गई दोबारा से काम करने की अगेन। इसी वजह से मैं काफ़ी दिन हो गया मैंने वीडियो भी अपलोड नहीं की थी, क्योंकि हम इतने ज़्यादा मसरूफ़ थे कि टाइम ही नहीं मिला कि कोई वीडियो अपलोड की जाए या कोई व्लॉग मैं अपलोड करूं आप लोगों के लिए। तो अब मुझे जब मैं फ्री हो गई तमाम काम से, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ ये जो मज़ेदार से व्लॉग्स मैंने रिकॉर्ड किए हैं इनको आपके साथ शेयर किया जाए। ये देखिए, बस इस तरह से करके धागे की हेल्प से टोकरी को डेकोर किया जा रहा था।
ये देखिए जी, इस तरह से। और बच्चों ने इतना उधम मचाया हुआ था कि छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं ना बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। वो फ्लावर्स को देखकर, इन चीज़ों कलरफुल चीज़ों को देखकर अट्रैक्ट होते हैं, तो इस वजह से उनकी कोशिश होती है कि चीज़ अपने पास खुद रख लें, दें ना। तो बस एक बंदा तो उनके पास ही था कि वो बच्चों को संभाले, वरना बच्चे बहुत तंग कर रहे थे। अंधेरा था, फिर घबराते हैं बच्चे रात के टाइम, इस वजह से ना बस अब फटाफट से हमने इरादा किया कि हम काम करें और फिर उसके बाद दिन जाकर तैयार हों। तैयारी का जो क्लिप है वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी, क्योंकि इतना ज़्यादा अर्जेंटली हम तैयार हुए कि हमें ख़ुद भी जो है मोबाइल को हाथ लगाने का भी टाइम नहीं था, कैमरा ऑन करने के भी। बस ये अंधेरे में ही सारा जो है ये डेकोरेशन वगैरह का जो भी काम था वो हो गया। फिर 10 बजे जाकर अल्हम्दुलिल्लाह लाइट आ गई और फिर हमारा जो मायूं का फंक्शन है वो स्टार्ट हुआ। बस हाँ ये लास्ट है। ऊपर भी इसके नीचे कागज के बैग, हाँ इसके नीचे रखे गए। ये भी देखिए 9:30 बजे का टाइम है और 9:30 बजे तक अभी तक हमारी तैयारियां मुकम्मल नहीं हुई थी। ये देखिए जी 10 बज चुके थे और 10 बजने में भी 5 मिनट थे जब हम लोग किचन में ये सारी चीज़ें जो है ना अरेंज करके रख रहे थे। टोकरी के अंदर जो भी सामान वगैरह रखना होता है ना, वो जो हल्दी वगैरह मायूं के लिए लगाई जाती है फेस पर, ब्राइड के या हैंड्स पर, वो रेडी कर रही थी ताकि वो उनको जो है प्लेट्स, छोटी छोटी जो प्लेट्स होती हैं उनके अंदर रख कर अरेंज कर दिया जाए। जब सारी चीज़ें अरेंज हो जाएंगी फिर हम लोग फटाफट से तैयार हो जाएं, ताकि अरेंज हुई हो चीज़ें तो फिर रखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। देखिए जी ये रात का टाइम है और कितना खूबसूरत लुक दे रही है। लाइटनिंग से ना एक अलग ही लुक आ जाती है घर की। और यहाँ हैं जी रात के 10:30 बज रहे हैं और हम तैयार हो चुके हैं। मायूं का फंक्शन स्टार्ट हो चुका है। यहाँ क्योंकि खाला जो है वो पहले तैयार हो गई थी, तो खाला को लेके आ रहे थे स्टेज पर बैठाने के लिए। वो जो हमने खूबसूरत सा स्टेज अरेंज किया था सब ने मिलकर, किसी एक ने नहीं किया, सब ने हेल्प की, तो इजीली जो स्टेज है वो रेडी हो गया। कुछ इस तरह की ये लुक दे रहा था स्टेज, और इस तरह की लुक मेरी कुछ खाला दे रही थी। ये देखिए ये टोकरी जो है इस तरह से अरेंज की गई थी और इस तरह उसको डेकोर किया गया था। अगर आप घर पर करना चाहते हैं ना मायूं, तो इस तरह से आप डेकोर कर सकते हैं। यानी मैंने आपको एक तरह से एक आइडिया भी दिया। अच्छा अब क्या कर रहे थे, अब मेरी खाला, जो बड़ी खाला थी, वो जो है मोमबत्ती सी जो लगाई गई थी, दिया सा जलाना था, उसके लिए वो माचिस का तिल्ली बार बार लगा रही थी, लेकिन उन्हें याद ही नहीं रहा कि ऊपर तो पंखा चल रहा है। फिर पंखा बंद करने के लिए गए, फिर पंखा बंद करने के बाद जो है ये दिया चल गया था, लग गया था दिए के अंदर जो आग थी। ये देखिए जी इस तरह से कुछ हमारा फंक्शन जो था। लेकिन रात को फिर जब सोने लगे ना 2-3 बज गए थे और इतने थक गए थे कि सुबह उठने में भी काफ़ी टाइम हो गया था। फिर हमारा जो मेहंदी का फंक्शन है, ज़ाहिर है उस हिसाब से चीज़ें थोड़ी थोड़ी सी डिले होती चली जाती हैं। तो मैं तो आपको पर्सनली यही सजेस्ट करूँगी कि आप लोग जब भी किसी फंक्शन को अटेंड करने के लिए जाएं तो पहले से ही अपने कपड़े आयरन करके रखें। अब जी हम बाकायदा जो मायूं की रस्म है वो स्टार्ट हो चुकी थी। सबसे पहले ये जो मेहंदी सी घोल कर रखी होती है ये लगाई, फिर उसके बाद जो तेल सा था, ऑयल जो होता है सरसों का तेल, वो सर पे लगाया गया। और देन उसके बाद फिर मज़ीद बाकी सब ने भी यही जो रस्म है उसको रिपीट किया। यहाँ ये मेरे फादर रिपीट कर रहे हैं सेम वही उसी रस्म को, लेकिन बाकायदा तौर पर हमने बड़ा इंजॉय किया। लग ही नहीं रहा था कि हम घर पर हमने इस फंक्शन को मैनेज किया हुआ है। हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया हर लिहाज से। सब बहुत खुश थे। तो इस तरह से कुछ ये फंक्शन हम कर रहे थे, आपको दिखा रही हूँ मैं। इसीलिए आपने भी बताना है कमेंट में कि आपको ये फंक्शन किस तरह का लगा, अच्छा लगा, या आपको इसमें कोई कमी महसूस हुई है तो आपने वो भी बताना है कमेंट में मुझे। और आप लोगों ने जो फंक्शन अटेंड किए हैं उसमें मायूं का फंक्शन आप लोगों ने घर पे किया है या हॉल में किया है, ठीक है जी। और बस इस तरह से अब ये सब रस्म अदा कर रहे थे मायूं की। मैंने कहा आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर ली जाए ताकि आप लोगों को भी आइडिया हो जाए कि मायूं की रस्म किस तरह से की जाती है, क्योंकि कुछ कुछ जगह होती है जहाँ पर नहीं की जाती मायूं की रस्म। बस अब ये हल्का फुल्का सा वो डांस टाइम आ गया था, तो हल्की सी लुड्डी डाल रहे थे ताकि थोड़ा सा एनर्जेटिक हो जाएं और सब बहुत खुश हो जाएं, एंजॉय करें, क्योंकि अब सब सुस्त हो रहे थे, सब थक चुके थे बहुत ज़्यादा।
ये था जी मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। आई होप मेरा इस व्लॉग को आपने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ मेहंदी का व्लॉग शेयर करूँगी, तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, ताकि मैं फटाफट से आप लोगों के लिए मेहंदी का व्लॉग भी ला सकूँ। चलिए जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।